में आती है जहां पर डॉक्टर एक आरी की मदद से पाइथन के सींग को काट रहा था। वो होश में आते ही देखता है कि डॉक्टर की आरी अभी भी उसके सींग में फंसी हुई है। वो आरी को निकालता है और देखता है बहनचो डॉक्टर तो अपनी असिस्टेंट की बजाने में लगा हुआ है। और ये सब कुछ जो भी घटित हो रहा था वो सब पाइथन के सींगों की वजह से हो रहा था। आगे वो अपने दोस्त ली से मिलने जाता है जो कि उसका वकील भी है। पाइथन उसे अपने सींग दिखाता है लेकिन ली को उसके सींग नहीं दिखते और वो उससे पूछता है क्या तुमने कोई नशा वगैरह किया है, जिससे पाइथन सोचता है कि मेरे ये सींग अच्छे आदमियों पर अपना प्रभाव नहीं डालते। आगे वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचता है और अपनी मोम से मिलता है। उसकी मोम उसकी सींगों को देखती है और किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती, जिसके बाद वो सींग उसकी मोम की सच्चाई निकलवाने लगते हैं। मोम कहती है तुम यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, काश तुम मेरे बेटे के रूप में पैदा ही ना हुए होते। ये सब वो अपनी मोम से सुनकर उसका दिल टूट जाता है। तो वो अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या आपको भी मुझसे कुछ कहना है। पाइथन के सींग उसके बाप पर भी अपना असर दिखाने लगते हैं और वो सच्चाई बोलने लगता है। कहता है तुम्हें सैंडी को नहीं मारना चाहिए था और मैंने ही लैब में आग लगवाई थी ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिल सके कि तुमने ही सैंडी को मारा था। तुम मेरे बेटे हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जेल में जाओ और हमारे खानदान का नाम खराब करो। ये लैब वाली बात सुनकर पाइथन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर उसके पिता ने लैब में आग न लगवाई होती तो सैंडी की बॉडी से मिलने वाले सबूतों से वो बेगुनाह साबित हो सका। जिसके बाद वो अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त वकील ली के पास कॉल करता है और उससे सब बता देता है कि उसके बाप ने ही लैब में आग लगवाई थी। वो अपनी कार के बैक मिरर में देखता है कि मीडिया वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक पब के बाहर पहुंचता है, मीडिया वाले वहां भी उसके पीछे पीछे आते हैं और उससे वही मर्डर से जुड़े हुए सवाल जवाब करने लगते हैं। पाइथन अपनी पावर यूज करते हुए उन सभी से कहता है तुम सभी एक दूसरे को मारो और जो भी कोई जीतेगा वो मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले सकता है। जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी रिपोर्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं। आगे वो पब के अंदर जाता है जहां पर उसके सींग फिर से काम करते हैं। पब का मालिक कहता है मैं इस पब को जलाना चाहता हूं ताकि मैं इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकूं और कर्जे से मुक्ति पा सकूं। पाइथन पब में मौजूद सभी लोगों से पूछता है क्या कोई जानता है सैंडी मर्डर केस में नया विटनेस कौन है, अगर कोई जानता है तो मुझे बताओ। तभी वहां पर बैठा हुआ एक बूढ़ा बताता है कि मेरा कजन एक पुलिस वाला है, वो जानता है कि तुम्हारे केस का नया विटनेस कौन है। जिस रात तुमने सैंडी को मारा था उस औरत ने तुम्हें ड्रिंक सर्व की थी। उसने बताया कि तुम सैंडी को घसीटते हुए उसे अपनी कार तक लेकर गए थे। दरअसल ये आदमी भी सब कुछ पाइथन की पावर की वजह से सच बता रहा था। जिसके बाद पब का मालिक पब को आग लगा देता है और वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वो अपनी कार का डैशबोर्ड खोलता है जहां पर उसे वो रिंग मिलती है जिससे वो सैंडी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें वो उस रिंग को देने के लिए एक रेस्टोरेंट में सैंडी से मिलता है जहां पर वही वेटरेस जिसने उसे सैंडी को घसीटते हुए अपनी कार तक ले जाते हुए देखा था उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। सैंडी देखने में काफी सैड लग रही थी। पाइथन उससे पूछता है क्या हुआ। सैंडी उसे बताती है कि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है और कहती है कि अब हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना पड़ेगा। ये सुनते ही पाइथन चौंक जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है। सैंडी कहती है मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा। पाइथन पूछता है क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती। पाइथन पूछता है ये सब कब से चल रहा है। सैंडी कहती है प्लीज रुक जा। वो फिर से पूछता है नहीं मैं जानना चाहता हूँ क्या उसने तुम्हारी ली, क्योंकि बहनचोद मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे आसानी से नफरत कर सकूं। जिसके बाद वो अपनी आंखों में पानी भरते हुए कहती है तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो और कहती है मैं तुमसे अब और प्यार नहीं कर सकती। जिसके बाद पाइथन गुस्से में वहाँ से जानने लगता है। तभी बाहर उसे उसका बड़ा भाई मिलता है जो कि इस मौके को सेलिब्रेट करने आया था। बड़ा भाई उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। अगले दिन लेक के किनारे पुलिस वाले उसकी कार के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि सैंडी का कत्ल हो चुका है जिसका सारा इल्जाम तुम पर है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर वो लास्ट टाइम सैंडी से मिला था। उसे प्रपोज करने के लिए पाइथन उस वेटर्स के पास जाता है जो सैंडी के कत्ल की नई विटनेस बनी थी। पाइथन उससे पूछता है तुम मुझे अभी के अभी सारा सच बताओ, तुमने पुलिस वाले को क्या क्या बताया। वेटर्स उसे बताती है कि मैंने पुलिस वालों को बताया कि तुम उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपनी कार तक लेकर गए। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर तुमसे रहम की भीख मांगती रही पर तुमने उसकी एक ना सुनी और उसे मार दिया। पाइथन उसे कहता है तुम जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर तुमने इस तरह का झूठ क्यों फैलाया। वेटरेस कहती है मैं हर न्यूज़पेपर और टीवी में आना चाहती हूँ, मैं टीवी पर आने के लिए बहुत खूबसूरत हूँ और मुझ में बहुत टैलेंट है और एक दिन मैं ऐसे ही बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, हर मैगजीन में मेरी फोटो होगी। पाइथन कहता है तू साली कुतिया झूठी है, उस दिन मेरा भाई यहाँ था और वो जानता है कि मैं यहाँ से अकेला ही अपनी कार लेकर गया था। जिसके बाद वो जाकर अपने भाई से मिलता है जहाँ पर उसका भाई उसके सींगों को देखकर सच उगलने लगता है। वो बताता है कि उस रात मैं ही सैंडी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए गया था। ये सुनते ही पाइथन की खोपड़ी चकरा जाती है। वो कहता है बेंचो तूने तो कहा था तूने उस रात सैंडी को देखा ही नहीं। बड़ा भाई कहता है मैंने सैंडी को नहीं मारा, बस मैं डरा हुआ था। जिसके बाद पाइथन उसे दे घुसंड बढ़िया से पिलाने लगता है क्योंकि उसने ये बात पुलिस वालों को नहीं बताई थी। आगे पाइथन जैसे ही उसके गले को दबाता है तभी उसे अपने बड़े भाई का इतिहास दिखता है जिसमें वो सैंडी को अपनी कार से उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसे बहुत चढ़ी हुई थी जिस वजह से वो सैंडी के साथ बदतमीजी करने लगता है। सैंडी उसे कार रुकवाती है और जंगल में चली जाती है। बड़ा भाई पूरी रात वहीं पर उसके वापस आने का इंतजार करता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसके कपड़े खून में संधे हुए हैं और उसके हाथ में खून से संधा हुआ एक पत्थर है। जिसके बाद वो जंगल में सैंडी को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो पाता है कि सैंडी की मौत हो चुकी है। वो डरा हुआ था इसीलिए वो अपने कपड़े और वो पत्थर पानी में फेंक देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। पाइथन ये सारे फ्लैशबैक देखकर अपने भाई से कहता है भोसड़ी के तूने ही उसे मारा है। भाई कहता है मैंने नहीं मारा उसे, मैं भी उसे प्यार करता था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और पाइथन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन ली पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़वा लेता है जहाँ पर वो आपस में बातें करते हैं तो पाइथन का ध्यान उसके पहने हुए लॉकेट पर जाता है जो कि था सैंडी का। तो वो ली से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। ली कहता है कि ये सैंडी ने ही उसे दिया था। पाइथन कहता है तो वो तुम ही थे जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही थी। जिसके बाद पाइथन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एक बर्बाद
बाद जगह पहुंचकर एक पत्थर में दे टक्कर अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सींग टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो हार थक कर जब एक जगह बैठ जाता है तो पाता है कि बहुत सारे सांप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डरकर एक जगह खड़ा हो जाता है जहाँ एक पाइथन आकर पाइथन पेनिस पर लिपट जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि भगवान हमेशा अजीब तरीकों से काम करता है। इन सींगों ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं इन्हें यूज करूंगा सैंडी को मारने वाले को ढूंढने में। जिसके बाद वो पहुंचता है उसी वेटर के पास जिसने पुलिस को झूठा बयान दिया था। वो सारे सांप पाइथन पेनिस का हुक्म मानने लगे थे, जिससे वो उन सांपों से उस झूठी कुतिया को कटवा देता है और कहता है खूबसूरती का बहुत घमंड था तुझे, अब देखता हूँ तू दोबारा कैसे खूबसूरत होगी। जिसके बाद वो अपनी कार उठाता है और निकल पड़ता है अपने बड़े भाई से मिलने, जहाँ पर उसका बड़ा भाई बहुत सारे ड्रग्स लेकर बैठा था। पाइथन पेनिस अपनी पावर का यूज करता है और अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए उससे वो सारी ड्रग्स खाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सारी ड्रग्स खाने लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत पतली होने लगती है। दरअसल पाइथन ने अपने भाई को ड्रग्स खाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब उसने सैंडी की बॉडी देखी थी तो उसने ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई थी और ना ही पुलिस वालों को इस बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद वो लेक के किनारे जाकर शांत खड़ा हो जाता है, तभी वहाँ पर ली आता है। पाइथन उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे हम दोनों को अफसोस हो। ली वहाँ से नहीं जाता। पाइथन उससे पूछता है तुम्हारे और सैंडी के बीच में ये कब से चल रहा था। ली कहता है मैं सिर्फ कुछ ही महीनों से उसकी ले रहा था, बस तुमको छोड़ने का फैसला उसी का था, मैंने उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया। ये बात सुनते ही पाइथन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले से सैंडी का क्रॉस निकाल लेता है, जिसके निकलते ही ली को उसके सींग दिखने लगते हैं और उसकी गांड फटकर 464 हो जाती है। जिसके बाद पाइथन उसके गले पर अपना हाथ रखता है, जिससे वो उसका इतिहास देख पाता है कि जिस रात उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था उस रात ली भी अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था। जिसमें पाइथन का बड़ा भाई जब सैंडी को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था तब वो रास्ते में उतरकर जंगल में चली गई थी। तभी पीछे से कार लेकर ली भी वहाँ पहुंचता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ वो उसे सहानुभूति देने की कोशिश करता है। सैंडी ली को गले से लगाकर रोने लगती है, जिसको ये चूतिया प्यार समझ बैठता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सैंडी कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। ली कहता है तुमने पाइथन से ब्रेकअप मेरे लिए ही तो किया था, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। सैंडी कहती है नहीं, मैं पाइथन से बहुत प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। जिसके बाद वो उसका जबरदस्ती बलात्कार करता है। अपने बचाव में सैंडी जब उसके हाथ पर बुड़का भरती है तब उसको और भी गुस्सा आ जाता है। वो एक पत्थर उठाता है और उसे सैंडी के सर पर देकर मारता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। ये सब देखकर पाइथन की गांड फट जाती है कि सैंडी का असली कातिल उसका बचपन का दोस्त ली है, जिसने उसका बलात्कार किया और कत्ल कर दिया। ली खड़ा होता है और एक लोहे की चैन से उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है और कहता है वो पत्थर जिससे मैंने उसको मारा था उसका रेप करने के बाद वो पत्थर मैंने तुम्हारे नशे में धुत भाई की कार में रख दिया। जिसके बाद वो पाइथन को मार मार के अधमरा कर देता है और कार में डालकर उस पर तेल छिड़ककर उसमें आग लगा देता है। पाइथन अपनी आग बुझाने के लिए कार को पानी में कूदा देता है। ली हर तरफ ये खबर फैला देता है कि पाइथन पेनिस ने अपने आप को सैंडी की मौत का जिम्मेदार कसूरवार मान के अपने आप को आग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। हम पाइथन पेनिस के बड़े भाई को देखते हैं जो कि इतने सारे नशीले पदार्थ खाने के बाद भी बच गया था। दूसरी तरफ पाइथन पेनिस जो कि मरा नहीं था वो पानी से निकलता है और अपनी जली हुई हालत में ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, जहाँ पर वो उसके पिता से सैंडी का क्रॉस देता है, लेकिन पिता उसको लेने से मना कर देता है। जिसके बाद पाइथन उस क्रॉस को धारण करता है, जिसके पहनते ही उसके जले हुए घाव ठीक हो जाते हैं और उसके सींग भी वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से जंगल में बनी ट्री हाउस पहुंचता है, जहाँ पर उन दोनों ने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे पल एक साथ बिताए थे। उसे वहाँ पर सैंडी का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें मोर्स कोड में लिखा हुआ था कि इस लेटर को तुम जब पढ़ रहे होगे तब शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए जल्द ही पूछने वाले थे और तुम्हें उस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं उस शादी के लिए हाँ करने को कितनी बेताब थी, पर मैं हाँ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। मुझे भी वही कैंसर था जो कि मेरी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। अगर मैं तुमको बताती कि मैं बीमार हूँ तब भी तुम मुझसे शादी करते और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे अपना फ्यूचर खराब करो। मैं तुमको इस सब में नहीं फंसाना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी और यही वो रीजन था जिससे मैं तुमको अपने आप से दूर कर रही थी। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे पाइथन पेनिस। और ये सब पढ़कर वो बहुत दुखी हो जाता है और बहनचोद ये स्टोरी बोलते बोलते मेरे को क्यों रोना आ रहा है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि सैंडी को ली ने मारा था और मैं उसे किसी भी हाल में सजा दिलाकर रहूंगा। बड़ा भाई कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन उसकी हालत खराब थी इसीलिए पाइथन उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो ली से मिलने जाता है और उससे कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है जो भी मेरे साथ हुआ, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे। जिसके बाद वो उससे बातें करता करता उसे ट्री हाउस तक ले जाता है जहाँ ली ने सैंडी को मारा था, जहाँ पर पाइथन उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने सैंडी को मारा था उसका बलात्कार करके। ली कहता है ये सब क्या बक रहे हो तुम, मैं उसे कभी नहीं मार सकता, मैं उससे प्यार करता था। पाइथन कहता है अब तो इंसानियत दिखा साले, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपने गुनाह कबूल कर। तब तक यहाँ एक पुलिस वाला और पाइथन पेनिस का बड़ा भाई पहुंच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गोली चलने से बड़े भाई के पैर पर गोली लगती है। अब ये सारा मामला हाथ से बाहर निकलता जा रहा था, इसीलिए पाइथन अपने गले से सैंडी का क्रॉस निकालता है और जैसे ही वो क्रॉस को निकालता है वो फिर से एक राक्षस में बदल जाता है। ली अपनी दुनाली से उस पर फायर करता है, लेकिन पाइथन पेनिस को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने सींग उसके पेट में घुसा देता है। तब तक वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो कि उसके हर छेद से उसके अंदर घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है और सैंडी को इंसाफ मिलता है। आगे पाइथन पेनिस भी धीरे धीरे करके पत्थर में तब्दील होने लगता है और हमें बताता है कि आखिरकार मैंने अपने सींगों को अपने गले से लगा ही लिया। ये सींग मेरे लिए शराब नहीं सकती थे जो कि मुझे दी थी सैंडी ने। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो स्वर्ग में अपनी सैंडी के साथ है और बहुत खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इसी के